जैन और सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेति यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनचारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 में हम लोग 16वें अध्याय में है। शीर्षक है पयोवृत पूजा विधि संपन्न। 12 अध्याय अभी तक समाप्त हो चुके हैं। संक्षेप में दोहराते हैं। पूरा ये कैंटो शुरू होता है परीक्षित मार्ग के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से कि मुझे मनवंतरों के बारे में ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, 6 मनु ऑलरेडी चले गए हैं, 7वां मनु चल रहा है और आगे भावी जो 7 मनु है उनके बारे में बताइए। सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं। कहते हैं पहले मनु है स्वयंभू मनु, जिनका वर्णन हम लोगों ने तीसरे चौथे पांचों के मनु और मीनू के संतानों के बारे में कैंटो 3, 4, 5 में हमने कर चुके हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि किस प्रकार मनु अपने जीवन के अंत काल में अपनी पत्नी सतरूपा को लेकर करके जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करके समाधि को प्राप्त करते हैं। दूसरे मनु स्वरोचिशो, तीसरा उत्तम, चौथा तामस। तामस मनु काल में गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी, जो कि हमने दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ा कि दूसरे अध्याय में गजेंद्र को किस पर कष्ट आता है और किस प्रकार वह जब देखता है कि भौतिक जगत के कोई भी संबंध, कोई भी शक्ति उसके जो ऐश्वर्य है उसे छुटा नहीं पा रहे, घड़ियाल रूपी माया रूपी घड़ियाल से भगवान की शरण में चला जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान की सुंदर स्तुति है और चौथे अध्याय तीसरे अध्याय में भगवान की स्तुति है, प्लस किस प्रकार भगवान आके उसे घड़ियाल से मुक्त करते हैं। और चौथे अध्याय शीर्षक तो है गजेंद्र का बैकुंडा। बताया गया है कि गजेंद्र और घड़ियाल अपने पूर्व काल में, पूर्व जीवन में क्या थे। घड़ियाल है हु नामक राजा गंधर्व देश का और गजेंद्र है इंद्रधुम्न नामक राजा। 5वां अध्याय शुरू होता है। उसमें अब आगे सुधे बताते हैं कि 5वें मनु होते हैं रेवत और 6ठे मनु है चाक्षुष। जिस चाक्षुष मनु काल में कौन सी लीला हुई थी, समुद्र मंथन लीला हुई थी। और उसको डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार जब इंद्र और देवता सारे अपने सुर को खो देते हैं दुर्वासा अपराध में,
तो किस प्रकार वो दुखी हो कर करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उनको लेकर कर करके क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। छठवें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। भगवान, याद रखें, उसमें लिखा है कि भगवान को वो लोग साकार रूप से नहीं देख पाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं माने, और उनकी प्रार्थना को सुन कर करके भगवान कहते हैं, देखो तुम्हारा समय सही नहीं है और तुम्हें शत्रुओं से संधि कर देनी चाहिए। देवता बलि महाराज के पास में जाते हैं, बलि महाराज राजी हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए, और मंदर पर्वत को उठाया जाता है। वो उठा नहीं पाते, फिर भगवान स्वयं मदद कर करके उसको लेकर के क्षीर सागर के पास ले आता है। अध्याय 7 में शीर्षक है शिव जी द्वारा विश्वांत ब्रह्मांड की रक्षा। इस अध्याय से शुरू होता है समुद्र मंथन। सबसे पहले क्या निकलता है, विष, जो कि भगवान शिव उसको ग्रहण करते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्षीर सागर का मंथन। विश्व के बाद में फिर सुर उत्पन्न होती है, सुरभि गाय, उच्च से घोड़ा, अलग अलग लोगों ने सुरभि गाय को लिया, मुनियों ने उच्च से घोड़ा को लिया बलि महाराज ने। कौस्तुक मणि पद्म भगवान के वक्ष स्थल पर स्थित है। परिजात पुष्प स्वर्ग में लगाया गया। इसके बाद अप्सराएं, और इसके बाद में माता लक्ष्मी प्रकट होती है, जो कि भगवान विष्णु को अपना वर चोरती है। 90 अध्याय। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा लास्ट में, उसके बाद वरुणी जो कि असुर लेते हैं, और उसके बाद में भगवान धन्वंतरी कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर निकलते हैं, हरि बोल, जो कि असुर छीन लेते हैं। देवता दुखी हो जाते हैं, भगवान लीला रचते हैं। कौन सी लीला, मोहिनी रूप का अवतार लेते हैं अध्याय 9 में। और हमने देखा किस प्रकार भगवान असुरों को मोहित कर करके अमृत को पिला देते हैं देवताओं को। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवता था असुरों के बीच, असुर नाराज हो जाते हैं, उन्हें अमृत नहीं मिलता है। युद्ध होता है क्षीर सागर के तट पर, घमासान युद्ध हो जाता है। लेकिन देवता इंद्र बहुत शक्तिशाली है, उन लोगों ने अमृत पिया है, भगवान ने पिलाया है, हार जाते हैं। और बलि महाराज भी मूर्छित हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार अपनी संजीवनी शक्ति से शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहना। जब शिव जी को पता लगता है कि भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के किस प्रकार देवता असुरों को मोहित कर करके, भ्रमित कर करके देवताओं को अमृत पिलाया, वो आते हैं उस भगवान का मोहिनी रूप के लिए, अपनी पत्नी भवानी और सारे अपने सहपाठियों को लेकर के आते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान मोहिनी रूप दिखाते हैं, शिव जी भ्रमित हो जाते हैं, और अंत में शिव जी कहते हैं, अरे मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें गर्व होता है, लज्जा नहीं आती है कि मैं भी भ्रमित हो गया, क्योंकि भगवान की महिमा अपरंपार है, कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। ये स्थापित करना चाहिए भगवान शिव अपने प्रभु की गौरवता, महानता को। 13वें अध्याय में फिर हम लोगों ने 7 से लेकर के 14 मनुओं के बारे में संक्षेप डिटेल में पढ़ा है? और अलग अलग नाम है जो सबको मालूम है। 7वें मनु है विश्राम का पुस्तक देव। उसके बाद में 8वां सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां इंद्र रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी, और लास्ट है इंद्र सावर्णी। हर याद रखेंगे मनु के काल में क्या क्या आते हैं, मनु आते हैं, मनु के पुत्र आते हैं, देवता आते हैं 3, इंद्र होता है 4, सप्तर्षि होते हैं 5, और अलग अलग भगवान अवतार लेते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट है। और अध्याय 14 में ये बताया गया है कि ये जितने भी मनु हैं, एक मनु काल में जो भी मनु आते हैं, मनुपुत्र होते हैं, देवर्षि होते हैं, देवता इंद्र होते हैं, किसके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं? सब भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। और सबको ये रहता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। कृष्ण के आदेश से ही हमें काम करना, कृष्ण के शरणागत होकर करके हमें
भक्ति करना है। अध्याय 15 शीर्षक बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा क्या है, गुरु के जो शरणागत होता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। बलि महाराज शुक्राचार्य के शरणागत हो जाते हैं, अत्यंत सदा उनकी सेवा करते हैं और गुरु की कृपा से वो असुर देवताओं के ऊपर हावी हो जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं। बलि महाराज सेना को लेकर के, देवता घबरा जाते हैं, बृहस्पति के पास में जाते, बृहस्पति कहते हैं कि अभी वो इतना शक्तिशाली हो गया, भगवान को छोड़कर कोई भी उसे हरा नहीं सकता, तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर इधर उधर चले जाओ। और इसके देवताओं सॉरी बृहस्पति गुरु की आज्ञा मान करके देवता स्वर्ग को छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं। और अंत में शुक्राचार्य बलि को कहते हैं कि तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ 100 अश्वमेघ यज्ञ करना है, क्योंकि इंद्र पद के लिए आवश्यक है। 16वें अध्याय जो ये हम लोग कर रहे हैं, शीर्षक है पयोभित पूजा विधि सम्मान। देवताओं की माता का नाम है अदिति। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, जब असुर स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने पति स्वामी जो कि तपस्या के लिए बाहर गए हुए थे, उनके लौटने पर उसके सामने विलाप करती है और कहती है, स्वामी कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे पुत्र अपना खोया हुआ राज ऐश्वर्य फिर से प्राप्त कर दे। जैसे ही कहती है कि मेरे पुत्र, तो शब्द पर ध्यान दें, मेरे पुत्र और खोया हुआ ये भौतिक साम्राज्य वापस करते हैं। कश्यप मुनि बहुत खुश नहीं होते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओह भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बना है। पहला ये कहते हैं, यह 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु शारीरिक भौतिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति पुत्र माना जाता है। ये मोहमय संबंध अज्ञानता के कारण। हरि बोल। हे अदिति, तुम उस भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी है। पहला, जो हर एक के सत्यों का दमन करते हैं, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में आसीन रहते हैं, और वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण वासुदेव सबको खूब आशीष ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे परम गुरु हैं, वे विश्व के गुरु हैं। तो ईश्वर तत्व का बहुत सुंदर बताते हैं, दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है और कभी निष्फल नहीं जाती। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विद्या बिल्कुल व्यर्थ है, और केवल भगवान की भक्ति के अलावा अगर हम किसी और प्रयास से सोचेंगे कि जीवन सुखी हो जाए, कष्टों से हम लोग दूर हो जाएंगे, ये हमारा, ये बहुत सुंदर बात कश्यप मुनि कहते हैं। और फिर आगे अदिति क्या कहती है, हम आज इसको चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतनिधि तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 16 शीर्षक पूजा विधि संपन्न। श्लोक नंबर 22। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तजदार हूँ। हम लोग शुरू करते हैं। श्री अदिति वाच
केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ये जगत्पतिम् यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् मनो स मनोरथम। श्रीमती श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाए जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दे। कहा गया, आपन चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। इस तरह कोई मनुष्य अनेक वस्तुएं चाह सकता है, किंतु जब तक भगवान इन इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक वे पूरी नहीं हो पाती। इच्छा की पूर्ति सत्य संकल्प कहलाती है। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि अब अपने पति की इच्छा पर आश्रित थी, जिससे वे उसे ऐसे आदेश दे सके जिससे वह भगवान की पूजा करके अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। शिष्य को पहले तय करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की पूजा कर, हरि बोल, तभी गुरु अपने शिष्य को सही निर्देश देगा। हरि बोल। कोई अपने गुरु के ऊपर शासन नहीं चला सकता। जिस प्रकार रोगी वैद्य से किसी दवा विशेष की संतुष्टि नहीं करा सकता, वो बताएगा वैद्य कि तुम्हारा क्या रोग है और तुम्हें कौन सी दवा है। वैद्य रोगी नहीं बोल सकता कि मुझे ये दवा दो, तो दवा की विशेष सूत्र नहीं करा सकता। यही भगवान की पूजा का शुभारंभ है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि गई है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये बच्चे वैसे 4 प्रकार के शुद्ध लोग मेरी भक्ति करते हैं, आर्थ, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा ब्रह्म ज्ञान की खोज करने वाले। अदिति आर्थ अर्थात विपदाग्रस्त थी। वे अत्यंत दुखी थी क्योंकि उनके पुत्र देवतागण हर प्रकार से भौतिक ऐश्वर्य से वंचित हो चुके थे। अतः वे अपने पति कश्यप मुनि के निर्देशन में भगवान की शरण लेना चाह रही थी। ये सही उसका निर्णय है कि जो कुछ भी है हमारी इच्छा, काम अकाम सर्व काम, जो भी भौतिक भी इच्छा है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास ही जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आदिश तम द्विज श्रेष्ठ विधिम तत् उपधावनम आशु तुष्यति में देव सिद्धंत्याशय पुत्र के। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दे, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाए और मुझे मेरे पुत्र से इस संकटपूर्ण परिस्थिति से उभार। कभी कभी अल्पज्ञ यह पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्ति करने के उन्हें गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। यही क्यों भगवत गीता में भी जहाँ अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं, दूसरे अध्याय के शिष्यते हम साधी मांग त्वाम प्रपन्नम, वेदों का भी यही उपदेश है। तत् विज्ञानार्थ से गुरु में अभिगछेत। यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का इच्छुक है तो उसे समुचित मार्गदर्शन के लिए गुरु बनाना चाहिए। तो अदिति परिपातिन परिपस्तेन सेवया। हरि बोल। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को आचार्य की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि होता। आचार्य भी जानिया। मनुष्य को यह अवश्य समझ लेना चाहिए। चेतन चेतन में कहा गया कि गुरु भगवान की अभिव्यक्ति होता है। अतः शास्त्रों में प्राय सभी ब्राह्मणों भक्तों के व्यावहारिक आचरण के आधार पर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। अदिति ने अपने पति को अपना गुरु मान लिया और कि भगवान के परम भक्त हैं, जिससे वे उनका मार्गदर्शन कर सके कि किस तरह भगवान की पूजा करके आध्यात्मिक या भक्ति में प्रगति करना चाहिए। गुरु का महत्व है। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को नहीं जान सकते, अपने को नहीं जान सकते। श्री कश्यप वाच एतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज यथा ते प्रवक्ष्यामि घृतम केशव तोषणम। श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के समक्ष जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही भी विधि बताऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। यहाँ पर भक्ति योग की और अधिक व्याख्या की गई है। कश्यप मुनि अदिति को उसी विधि का उपदेश करना चाहते थे जिसकी संतुति ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को तुष्ट करने के लिए की गई थी। यह महत्वपूर्ण। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं करता। हरि बोल। जो भगवान बताते हैं उसी का ही।
शिष्य अपने गुरु से ऐसी प्रमाणिक विधि प्राप्त करता है जो गुरु को उनके गुरु द्वारा प्राप्त हुई रहती है। ये शिष्य परंपरा कहलाती है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजेश विधि, भक्ति योग प्राप्त करने की यह एकमात्र प्रमाणिक वैदिक विधि है जिससे भगवान प्रसन्न किए जा सकते हैं। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। प्रमाणिक गुरु वह है जिसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त रहती है। हरि बोल। प्रमाणिक गुरु है जिसे अपने गुरु की प्राप्त रहती है। इसी तरह गुरु भी प्रमाणिक होता है क्योंकि उसे उसने अपने गुरु की भी कृपा प्राप्त रहती है। यह परंपरा पद्धति कहलाती है। इस परंपरा पद्धति का पालन किए बिना गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र का उच्चारण निरर्थक होता है। आजकल न जाने कितने धूर्त गुरु हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपितु भौतिक उन्नति के लिए अपने मंत्र गढ़ लेते हैं। किंतु यदि मंत्र गढ़ा हुआ रहता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। मंत्रों में तथा भक्ति में विशेष शक्ति होती है, बशर्ते कि उन्हें प्रमाणिक गुरु से प्राप्त किया जाए। हरि बोल। फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादश अहम पयोव्रतम अर्चयेत अरविंदाक्षम भक्तया परमया अन्वित। फाल्गुन मास फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग का अनुसरण करना। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना बद्धम दास्य साक्य आत्मनिवेदनम। मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के आचार्य की स्थापना करके उन्हें वस्त्राभूषित करके फूलों की माला से अंकित करके पूजन करना चाहिए और फल फूल तथा घी शक्कर और अन्न से तैयार किया गया भोजन अर्पित करना चाहिए। उसे घंटी बजाते हुए आरती करनी चाहिए और अगुरु आदि जलाना चाहिए। यह भगवान की पूजा अर्चना कहलाती है। यहाँ पर संतुति की गई कि केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए, यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतः एकादशी को अन्न नहीं खाते और भक्ति करते हैं, उसी तरह यह संतुति की जाती है कि द्वादशी के दिन केवल दूध ग्रहण किया जाए। पयोव्रत तथा भगवान की अर्चन भक्ति शुद्ध भक्ति हृदय से की जानी चाहिए। भक्ति के बिना भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। भक्त्या मामिनी जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है और भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है तो वह यह जाने कि वे क्या खाते हैं और किस से प्रसन्न होते हैं और भक्ति योग ग्रहण करें। जैसे यहाँ पर संतुति की गई भक्त्या परम यान्विता। मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूरित होना चाहिए। सिनीवालया मृदा मृदा लिप्य स्नायात क्रोध विदीर्णया यदि लभ्यते वे श्रोतसी एतम मंत्रम उदीरयेत। यदि सुअर द्वारा खोदी हुई मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर को इस मिट्टी से लेप करें और बहती नदी में स्नान करें। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। त्वं देवी आदि वराहेण रसाया स्थान इक्षता उद्धृतासी तुभ्यम नमः तुभ्यम पापमानं मे प्रणाशय। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने बड़ा रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो बड़ा भगवान की स्तुति पूजा। निर्वितात्मनियमो देवम अर्चित समाहित अर्चायाम स्थंडिले सूर्ये जले वयो गुरावपी। तत्पश्चात वह अपने नित्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही मनोयोग से भगवान की अर्चना की पूजा करे। साथ ही वेदी सूर्य जल अग्नि तथा गुरु को भी पूजे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में वास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुष्विशत गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंसू से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप शाक्य व्युत्पत्ति के सूत्रपात करता है। चतुर्विशद गुण अर्थात 24 तत्व इस प्रकार है, सबको मालूम है। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल वायु का, 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा दूषित चेतना। ये साख्य योग के विषय है जिसका सूत्रपात कपिल देव द्वारा हुआ। इसी साख्य की स्थापना पुनः एक अन्य कपिल द्वारा हुई है, किंतु वे नास्तिक थे और उनकी पद्धति प्रमाणित नहीं मान सकती। वो कपिल है जिन्हों जो माता देहूति के पुत्र हैं, जिन्होंने भक्ति का दिव्य ज्ञान कर अपनी माता देहूति को, उसकी बात कहते हैं, न कि वो नास्तिक कपिल। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कैंटो 3, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नमो शीर्णो त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके 2 सिर, प्राणी तथा उदानी, 3 पांव, सवन सवंत्र, 4 सिंह, चारों वीर तथा 7 हाथ, सप्त छंदस यथा गायत्री। हरि बोल, कितना सुंदर कंपेज है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका हृदय आत्मा तीनों वेदिक कांडों, कर्म कांड, ज्ञान का उपासना कांड है तथा जो इन कांडों को यज्ञ के रूप में विस्तार देते हैं। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विद्या अधिपत्ये भूतानां पतये नमः। हे शिव, हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आधार, समस्त ज्ञान के भंडार तथा समस्त जीवों के सामने आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान के अंश अवतार को नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक है। भगवान का जो गुणा अवतार है, सबको याद है। भगवान का गुणा, भगवान किस रूप में आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगतात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे। हिरण्य गर्भ रूप में स्थित जीवन के स्रोत, प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये विधि कौन बता रहे हैं? कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बता रहे हैं पयोवित करने की विधि और किस तरह पूजा की जाए। नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। मैं आदि भगवान प्रत्येक साक्षी तथा मनुष्य रूप में नर नारायण ऋषि के अवतार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो मरकत श्याम वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवाशे। हे पीताम्बरधारी भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को बस में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तम सर्वरदय पुंसाम वरेण वरेण वर दर्शभ अतस्ते से धीरा पादरेणु उपास्यति। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ, हरि बोल। ये वरदायकों में, सब वर देने वाले में श्रेष्ठ है। आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और तो जो धीर है वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। हरि बोल। अनवर्तंत यम देवा श्री श्रीश्च तत्पाद पद्मयो स्पृहयन्त इवामोदम भगवान में प्रसिद्धता। सारे देवता तथा लक्ष्मी भी उनके चरण उनकी सेवा में लगी रहती है। निसंदेह वे सभी उन चरण कमलों की सेवा सुगंध का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। एते मंत्रे ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम
अर्चयेत श्रद्धया युक्त पाद्यो पाद्योपस्पर्शन आदि भी। कश्यप मुनि ने कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का सतत भक्ति के स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं पाद तथा आदि अर्पित करके केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अर्चित्वा गंध मालयाध्ये पयसा स्नपयेत विभुम वस्त्रो उपवित आभरण पाद्यो उपस्पर्शने उपस्पर्शने ततः गंध धूप आदि बीच अर्चत द्वादशाक्षर विद्या। सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल माला अगुरु आदि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उसे समुचित वस्त्र यज्ञोपवीत जनेऊ तथा गहनों से सजाना चाहिए। तत्पर भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प अगुरु तथा अन्य सामग्री से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबको मालूम है द्वादशा अक्षर मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव महाराज को दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेव। अष्टविग्रह की पूजा करते भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाए और पाद्य अगर्य वस्त्र गंधमाला आभरण भूषण आदि अर्पित करे। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर बस पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए। शितम पयसी नैवेद्यम शाली अन्नम विवेशति शशर्पी सगुणम दत्वा जुहुयात मूल विद्या। यदि सामर्थ्य हो तो भक्त अर्चा विग्रह दूध में पकाए चावल के साथ ही घी तथा गुड़ चढ़ाए उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। निवेदितम तत् भक्ताय तद्यात भुंजित स्वयं भुजित वा स्वयं तत्वा आचमनम अर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत्। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे और तब स्वयं कुछ प्रसाद ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्चाविका का आचमन कराए और तब 5 सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। जपेत अष्टोत्तर शतम स्वतम स्वस्तुभित स्तुभि प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणम भूमो प्रणमेत दंडवत मुदा। तत्पश्चात उससे चाहिए कि वह 108 बार मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा की स्तुतियां करे। तब वह भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करे। कृत्वा शिरसि तत्शेषाम देवन उद्वासयेत् ततः द्वि अवरान भोजयेत् विप्रान पाशयेत् यथा उचितम। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सारे फूलों को अपने सिर से लगाने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान में फेंक दे तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। भुंजित ते अनुज्ञात श्रेष्ठ शेषम सभाजिते ब्रह्मचारी अथ तत्रात्र्याम भूते प्रमते अहनि स्नातः शुचि यथा उक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वा पयित्वार्चेत यावत् व्रत समापनम्। जिन सामान्य ब्राह्मणों को भोजन जिन सामान्य ब्राह्मणों को भोजन कराया उनका भली भांति सत्कार करे और तब उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा बंधुओं से स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता ध्यान के साथ चबिक को दूध से स्नान कराए और पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। जैसे विधि हमने पहले बताई है उसी के अनुसार करे। पयो भक्षो व्रतम ईदम चरेत विष्णु अर्चनाधृतः
पूर्ववत जुहुयात अग्निम ब्राह्मणाम चापी भोजये। केवल दूध पान करते हुए और श्रद्धा तथा भक्ति पर भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराए। एवं त्वहरह कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतम् हरे आराधनम होमम अहरणम द्विज तर्पणम। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैतिक कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पवित्र रखा जाए। प्रतिपत दिनम आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यम अध स्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम सवर्णम चरेत। प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की 13 तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, फर्श पर सोए, प्रतिदिन 3 बार स्नान करें और इस व्रत को संपन्न करें। वर्जयेत असत आलापम भोगान उच्च अवचान तथा अहिंस सर्वभूतानां वासुदेव परायण। इस अवधि में सांसारिक प्रपंचों या इंद्रिय तृप्ति के विषय अनावश्यक चर्चा न चलाए। वह सारे जीव को ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त रहे और भगवान वासुदेव का शुद्ध सरल भक्त बने। अहिंस रहे, अहिंसा बने ईर्ष्या रहित होगी। त्रयोदश्याम अतो विष्णु संपन्नम पंचके विभु कारयेत शास्त्र दृष्टेन विधिना विधि को विधि। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों के आदेश अनुसार शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, मट्ठा, घी, चीनी तथा शहद में स्नान कराए। पूजाम च महितम कुर्यात् वित्त साठे विवर्जित चरुम चरुम निरूप्य पयसी सीपी विष्टाय विष्णवे शुक्तेन तेन पुरुषम यजेत सुसमाहित नैवेद्यम चाति गुणवत दद्यात् पुरुष तुष्टिदम। पैसा न खर्च करने की कंजूसी की आदत छोड़कर अंत में अपनी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए अन्न तथा दूध से आहुति तैयार करे और पुरुष शुक्त मंत्रोच्चार करे और विविध स्वादों वाले भोजन भेंट करे। इस प्रकार मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनुभि तोषयेत ऋतविजचैव तत्विधि आराधनम हरे। मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक साहित्य में पारंगत गुरु आचार्य को तुष्ट करे और उनके सहायक पुरोहितों को जो होता, विदाता, अधवर्यु तथा ब्रह्म कहलाते तुष्ट करे, उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा गाय देकर पसंद करे। यही विष्णु आराधन उत्सव है। भोजयेत तान गुणवता सत अन्येन सुभि शुचिस्मिते अन्यान्यश्च ब्राह्मणां शक्त्या ये च तत्र समागता। यह परम पवित्र स्त्री मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे उत्सव विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। आलतू फालतू नहीं, जो वास्तव में ज्ञानी है, जो इस चीज को जानता है, आचार्यों के अनुसार ये काम करना है, उससे चाहिए प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को तो वहां पर एकत्र लोगों को भी तुष्ट करे। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात् ऋत्विग्भ्यश्च यथार्हत अन्नाद्येन आश्वपाकान् च पीणयेत समुपागतान्। मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, गाय तथा कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे
तथा प्रसाद वितरण द्वारा वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति चंडाल कुत्ते का मांस खाने वाले तक को तुष्ट करे। वेद पढ़ना से यहाँ पर बताई गई विधि के बिना भेदभाव के प्रसाद वितरण किया जाता है। उससे चाहे जो भी ले सकता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी तो उनका जो चंडाल है, जो भक्ति में उनका शुद्धिकरण होगा, उनकी चेतना में परिवर्तन आए। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैसे अथवा शुद्ध, यहाँ तक कि अधमतम व्यक्ति चंडाल का भी प्रसाद लेने के लिए स्वागत करना चाहिए। किंतु यदि चंडाल करे तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह नारायण विष्णु बन गया है, दरिद्र नारायण। यद्यपि नारायण जन जन के हृदय में स्थित है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि नारायण चंडाल या दरिद्र व्यक्ति है। दरिद्र व्यक्ति को नारायण के रूप में स्वीकार करने की मायावादी विचारधारा अत्यंत द्वेषपूर्ण तथा वैदिक सभ्यता में नास्तिकवादी आंदोलन। इस प्रवृत्ति का सर्वथा परित्याग होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए, किंतु इसका यह नहीं होता है कि हर व्यक्ति को नारायण बन जाने का अधिकार। जीव स्वरूप कृष्ण दास, हम सदैव दास है और दास ही रहेंगे। और यही सबसे बड़ा पद है, जीव का यही सबसे बड़ा पद है। अगर भगवान का दास नहीं बनेंगे तो हमें माया का दास बनना पड़ेगा। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीना दीनानंद कृपणादिषु विष्णु तत् प्रीणनम विद्वान भुंजित सह बंधुभी। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा ब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे। तो ये प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व यहाँ बता रहे हैं। यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भर के विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। जो हम लोग भगवान का प्रसाद लेते तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यह कर्ता को अपने मित्र संबंधियों से ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का कितना महत्व, ये प्रसाद की बहुत सुंदर यहाँ पर महत्ता बता रहे हैं। कौन? कश्यप मुनि बता रहे हैं अपनी पत्नी को। नित्यवादित हिते च स्तु भी स्वस्ति वाचके कारयेत तत्कथा भी च पूजा भगवतो अनवहम। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस उत्सव को मनुष्य प्रतिदिन नाच, गाना, बाजा, स्तुति तथा मंत्रोच्चार से भागवत के पाठ के साथ साथ जारी रखे। अरे वो श्रीमद भागवत के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इसमें मनुष्य जीवन, इस प्रकार मनुष्य भगवान की पूजा करे। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम पिता महेनाभिहितम मया ते समुदाहितम। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। यह सूचना मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिली थी और अब मेरे विस्तार के साथ तुमसे इसका वर्णन किया हूँ। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। त्वं चानेन महाभागे सम्यक चिरणेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नित्यात्मा भजाव्ययम्। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थित करके इस परिवृत्ति को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। अयम वे सर्व सर्व सर्वय्याख्य सर्वव्रतम इति स्मृतम तपशारम इदम भद्रे दानम चैश्वर तर्पणम। यह पयोव्रत सर्वयज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्द में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। ये भद्रे, ये समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की यही विधि। आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधन। यह शिव जी का कथन पार्वती के प्रति है। भगवान विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है और जिस तरह से भगवान विष्णु की इस पवित्र विधि से पूजा की जानी चाहिए उसका वर्णन पूरी तरह किया जा चुका है। जीवन का परम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त है। विष्णु आराधते पुंचा
न अन्यत तथोष कारणम। युग के अनुसार कृष्ण आंदोलन भी विष्णु आराधना में विष्णु की पयोव्रत विधि बहुत काल पूर्व कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति से स्वर्ग लोक में कही थी, और यही विधि आज भी धरा लोक पर प्रामाणिक है। विशेषतः इस कलयुग में कृष्ण आंदोलन द्वारा स्वीकृत विधि सैकड़ों हजारों विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम, सीताराम, गोविंद आदि के मंदिर खोलने की है। ऐसे विष्णु मंदिर में नियत पूजा संपन्न करना तथा इस तरह भगवान की पूजा करना यहाँ पर संतुत प्रयोगत उत्सव संपन्न करने के समान है। यह प्रयोगत उत्सव शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है। किंतु हमारे कृष्ण आंदोलन में विष्णु की पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समय संख्या के साथ की जाती है। हरि बोल। जिसमें कीर्तन करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, भगवान विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने तथा इस भोजन को वैष्णव अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। ये प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं। ये प्रामाणिक गतिविधियां हैं, और यदि कृष्ण आंदोलन के सारे सदस्य इन नियमों को अधिकतम पालन करें तो उन्हें पयोव्रत का पालन करने जैसा लाभ प्राप्त होगा। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो सब माताएं हम लोग लग जाएंगे पयोव्रत व्रत में। तो क्या लिखा है, ये प्रामाणिक विधि, और यदि कृष्ण आंदोलन के सारे इन नियमों का यदि पालन करे तो उन्हें पवित्र का पालन करने जैसा लाभ प्राप्त होगा। अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। ये स्वयं हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हरि नाम का संकीर्तन, भागवतम संग, भक्तों का संग, अर्चा विग्रह, धाम यात्रा है। बस इस तरह के आंदोलन में सारे शुभ कार्यों तथा यज्ञ करना, दान देना, व्रत करना, तपस्या आदि का सार निहित है। हरि बोल। सब कुछ निहित है इसके अंदर में। इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि का निष्ठापूर्वक तत्काल पालन कर निसंदेह सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संकीर्तन काय यजंत ही सुमेध से। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन जब करते हैं, मनुष्य को चाहे इस विधि का ठीक से पालन करे। तो कलयुग के लिए भगवान ने जो आदेश दिए, चेतन महाप्रभु ने जो आदेश दिए हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं, उसे करना है। और ये जो चीजें हैं बहुत, जो कि बता रहे हैं, स्वर्ग में जब अदिति माता माने उस समय लोग करते थे, लेकिन कलयुग में एकमात्र क्या है, हरि नाम का कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी है, भक्तों का संग, हरिनाम संकीर्तन, भागवतम श्रवण, विरचा आग्रह और धाम यात्रा। ये बहुत पांचों चीजें जो प्रभुपाद जी ने किया, और हम लोग हर साल या धाम यात्रा करते हैं, भगवान की जाके अर्चा विज्ञ की पूजा करते हैं, हम लोग भक्तों का संग कर रहे हैं। अभी हम लोग जो बैठ के कर रहे हैं भागवत श्रवण कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, और नाम का संकीर्तन भी होता है। बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, और बहुत ही कौन सा फल देने वाला है, वो परम फल देने वाला, परम फल भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का शाश्वत धाम देगा हमको। हरि बोल। ते एव नियम साक्षात एव च यमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञो ये न तुष्यति अधोक्षज। अधोक्षज 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 नामक दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरि बोल। भगवदगीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचय। सारे धर्मों को त्याग दो और मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप में फलों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। ये जो लास्ट में जो लिखा ना, मां शुचय है, तुम डरो मत। जब तक भगवान की इच्छा से भगवान को प्रसन्न नहीं कर लिया जाता, तब तक मनुष्य को अपने कर्मों के कुछ भी सुफल प्राप्त नहीं होगा। कितनी पावुर वहां पर क्लियर बात कहा गया है कि जब तक भगवान की इच्छा, भगवान को पसंद नहीं किया था। भगवान की इच्छा क्या है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। बस सब कुछ त्याग दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये जो कलयुग है, मंद बुद्धि है हमारी, मंद भाग्य है, तुरंत भ्रमित हो जाएंगे। पाखंडी चारों तरफ हमारे घूम रहे हैं, वो देखते हैं ओ इसको कष्ट है, वो तुरंत आएंगे, हमको भ्रमित कर देंगे।
और हमसे धन ऐंठ लेंगे, समय को व्यर्थ कर देंगे, मनुष्य जीवन नष्ट हो जाए। कभी भी पाखंडियों के बीच में नहीं पड़ना है। अरे मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा है तो अच्छा, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रहा है तो ये जप कर सॉरी ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो। हरिनाम परम मंत्र है, महामंत्र है। इसमें इतनी शक्ति होती है। इसका मतलब भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। भगवान ही तो सब कुछ देने वाले हैं। अगर कुछ चाहिए तो भगवान से मांगे, और किसी से और क्यों मांगे हम लोग। बहुत सिंपल है। भगवान रूपा जी बार बार चित्कार कर करके रिपीटेडली बार बार अपने तात्पर्य के माध्यम से प्रत्येक श्लोक में इस बात का आह्वान कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वसेन कथासु यह नो उपयादेत आदि रति सम एवं केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे विचित्र कार्य व्यर्थ के श्रम आदि वे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण, यदि वे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके, कोई भी कार्य कोई भी यज्ञ बेकार है यदि वह भगवान के प्रति हमारी भक्ति उत्पन्न न कर दे। नोत्पाय दे सम ही केवलम। यदि किसी को भगवान विष्णु अथवा वासुदेव को तुष्ट करने में रुचि नहीं है तो उसके सारे तथाकथित पुण्य कर्म व्यर्थ है। मोह भाषा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेत। मोह ग्रस्त होने के कारण वह अपनी आशाओं, अपने कार्यों तथा अपने ज्ञान में संभ्रांत रहता है, भ्रमित है। इस संबंध में श्री वशिष्ठ तत्व की टिप्पणी है, नपुंसकम अनुपंसक के इत्यादि नेकत्व मेगा पुंसत्वमय तथा नपुंसक की बराबरी नहीं की जा सकती। पुंसत्वमय तथा नपुंसक की बराबरी नहीं की जा सकती। आधुनिक मायावादियों में यह कहने का फैशन बन चुका है कि मनुष्य को कुछ करता है या जिस किसी बात का अनुसरण करता है वह सब सही है, सब कुछ सही है, सब भगवान है, सब एक है, सब एक जगह जाके मिल जाते हैं। किंतु ये मूर्खतापूर्ण कथन है। यहाँ पर इस बात की बलपूर्वक पुष्टि की गई कि जीवन में सफलता की ये एकमात्र विधि। ईश्वर तर्पणम बिना सर्व में विफल। हरि बोल। जब तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते तब तक उसके सारे पुण्य कर्म अनुष्ठान तथा के मात्र दिखावा है और उनका कोई मूल्य नहीं होता। और प्रभुपाद जी क्या कहेंगे बताइए, बार बार करके चीज है। कोई भी घबराने की बात नहीं, कोई व्रत नहीं करना। जिसने हरिनाम का आश्रय ले लिया है, भगवान का आश्रय ले लिया है, गुरु का आश्रय ले लिया, उनके आज्ञा से यदि हम जो कार्य करते हैं वही परम कार्य है और वही परम विधि है और वही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। बाकी सब बेकार है। क्लियर किया है, श्रम एव ही केवलम, सब बेकार है। दुर्भाग्य मूर्ख लोग सफलता के रहस्य को नहीं जानते। हरि बोल। न ते विदु स्वार्थ स्वार्थ गति नहीं विष्णु। ये नहीं जानते कि असली स्वार्थ की परिणति एंड भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में हम जो भी कार्य करें उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए। और उसका लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है। अगर वो कार्य कोई भी कार्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता उस केवल बेकार है, श्रम नहीं केवल। तस्मात् एतद्व्रतं भद्रे प्रयता सदयाचर भगवान परितुष्टते वरानासु विद्यास्यति। अतः हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठातिक व्रत को रखो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद अंतर्गत पूजा विधि संपन्न शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो हमने पयोव्रत तो पढ़ा, बहुत सारी डिटेल विधि कश्यप मुनि ने बताया। प्रभुपाद जी ने हम जैसे बद्ध जीव में भ्रमित नहीं हो जाए, अरे इतनी टफ है तो कोई बात नहीं है हम करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो तुम कलयुग के प्राणी हो। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने बहुत सरल विधि तुमको दे दी है, तुम्हें बहुत सरल तरीका बता दिया। मैंने क्या क्या दे दिया तुमको? मैंने तुम्हें शास्त्र दे दिया है, मैंने तुम्हें गुरु दे दिया है, मैंने इस्कॉन संस्था दे दी है। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या क्या करना है? हरिनाम का जप करना है, हरिनाम का कीर्तन करना है और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना है और ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं दूसरों में प्रचार
करना है। अर्चवी मंदिर तो हम जाते ही अर्चवी का दर्शन करते हैं, साल में एक बार लॉन्ग टूर में जाते हैं, और कभी कभी शॉर्ट टूर में भी जाते हैं, रास्ते में किसी कार्य से नहीं जा पाए, लेकिन अभी हम लोग इस साल में जरूर प्रयत्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग टूर भी करें, शॉर्ट टूर 1 दिन का या 2 दिन का अवश्य करेंगे, ठीक है। यही एकमात्र विधि है। विधि क्या है? विधि का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान को तुष्ट करना, भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान के आदेश का पालन करने का मतलब है उसी में हमारा कल्याण है। माँ अपने बच्चे को वही करने बोलती है कि नहीं नहीं तुम कि मेरी तुष्टि होगी, नहीं, माँ वही करने को बोलती है बच्चों की जिसमें उसका कल्याण होता है, क्योंकि माँ पिता तो निस्वार्थ अपने बच्चे के उन्नति के लिए, उसके कल्याण की सोचते हैं, और कभी अपना नहीं सोचते। हरे कृष्णा। तो यही तक हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। देखिए हम लोग कभी पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, अरे ये भी भागवतम में लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी कितना सुंदर कमेंट कर देते हैं कि उस युग में होता था उसमें, लेकिन इस कलयुग में केवल एकमात्र भगवान ने कहा और चेतन महाप्रभु ने करके दिखाया। स्वयं भगवान भक्त बन करके अपने नाम का कीर्तन कर रहे हैं। ये सोचिए, इसको बड़ी गहराई से सोचिए, खुद भगवान अपने नाम का कीर्तन कर रहे हैं। चेतन बाबू स्वयं भगवान है, अवतार नहीं अवतारी है, स्वयं अपने नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है कि अरे इसी का कीर्तन, मेरे नाम का ही कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लो। कितना सुंदर पूरी चेतन तो दिखा है भगवान कैसे प्रसाद लेते हैं, चेतन महाप्रभु भक्तों के संग रह के प्रसाद लेते हैं, बहुत सुंदर है एकदम। तो इसी को हम अपने जीवन में उतारना है। किसी का कोई प्रश्न? हरे 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 कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम बोलते अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं, ऐसे तो नहीं प्रभु जी, बस लीडर्स लोग से बोल सकते हैं कल की मीटिंग के बारे में। हाँ वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दिस इज एन एनुअल मीटिंग, ये नहीं है। इस मीटिंग के अंदर में VP बोर्ड, फेस्टिवल कमेटी, कॉम कमेटी ऑफ मैनेजर्स मंदिर के, CDC मेंबर और भक्ति विश लीडर सब आ रहे हैं। तो भक्ति विश लीडर्स की मीटिंग है, जैसे प्रभु टाइमिंग क्या था मैं थोड़ा वजह भूल से गया। शाम को है ना, 6 लास्ट से में है ना 7 मीटिंग? शाम को 6 से 7। 6 से 7 मीटिंग है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना, तो मेरे को कंफर्म अभी कर दे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को प्रेम चैतन्य प्रभु ने कहा प्लीज थोड़ा बताइए, तो आपके भक्ति बीच के लीडर के लिए मैं स्पेशल प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। बड़ी वो स्पेशली उन्होंने मेरे को मैसेज किया है। तो मैं किस किस का बोल रहे, हमारे अच्युत अजय प्रभु आ ही रहे हैं, उसके बाद में श्री संगीता नाथा जी हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने बोला था। मोहन बाबू का खाली संतोष माता जी नहीं, मेरा नहीं होगा प्रभु नहीं आ पाएगा, उन्होंने पहले ही कह दिया। जी। तो श्री संगीता माता जी भी मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टेशन में बोले 16 को बाहर जाऊंगी। वो बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब 2-3 ही जन आ पाएंगे, इसका मतलब है। तो जो भी आ सकते हैं, मोहन प्रभु, संगीता माता जी, अरुण अग्रवाल प्रभु, नीतू माता, जो अर्चना भी का माता जी आ सकती है। अर्चना माता जी, माने जिनका भी मैं नाम भूला, सोनी माता जी है, सब लोग जो भी आ सकते हैं वो जरूर आए प्लीज है। तो ये मेरे को मैसेज कर सकते हैं सोच कर करके, तो मैसेज आएगा तो उसी हिसाब से मैं 12-1 बजे के आसपास प्रेम चैतन्य को कंफर्म काउंट्स दे दूंगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से प्रसाद की व्यवस्था, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सही भक्तों को 2000 विराम देते हैं कि कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।